विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी चुनावी बिगुल बज गया है। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। अगले महीने 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, जबकि 8 तारीख को रिजल्ट घोषित होगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। 70 सदस्यीय विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 58 जनरल कैटेगरी की, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में इस समय 1.25 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इनमें से 83.49 लाख पुरुष, 71.74 लाख महिला वोटर्स हैं। उन्होंने बताया युवा वोटर्स की संख्या 28.89 लाख है। वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन के बारे में बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजधानी दिल्ली के 2697 स्थानों पर कुल 13,033 पोलिंग बूथ होंगे और इनमें से 210 मॉडल पोलिंग सेंटर होंगे। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept वेडनेसडे, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 70 सीटें हैं। नामांकन जो है 10 जनवरी से शुरू होगा। नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 17 जनवरी को है। जो अंतिम तिथि है नामांकन करने की वो है 17 जनवरी। नाम वापसी जो है 20 जनवरी तक कर सकते हैं। नाम वापसी जो है 20 जनवरी तक कर सकते हैं। 5 फरवरी को वोटिंग है, यानी कि 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है और 8 तारीख को रिजल्ट सामने आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को रिजल्ट सामने आएंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। तमाम व्यवस्थाएं इस बार हर एक पोलिंग सेंटर पर भी देखने को मिलेंगी। तो नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 17 जनवरी है, यानी कि आखिरी तारीख 17 जनवरी। उसके बाद नाम वापसी जो है 20 जनवरी तक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो 20 जनवरी तक नाम वापसी कर सकते हैं। वोटिंग फिलहाल 5 फरवरी को है और 8 तारीख को रिजल्ट जो है सामने आएंगे। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से नितिन धीमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तभी से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और जैसे कि हम भी चर्चा कर रहे थे कि ट्रायंगुलर मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। क्या हिदायतें चुनाव आयोग की तरफ से दी गई हैं, व्यवस्थाओं के साथ साथ किस तरह से चुनावी हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है? नितिन, देखिए, चुनावी राजनीति तो दिल्ली में करीब 1 महीना पहले ही शुरू हो गई थी और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो तमाम दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया और आतिशी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनको बंगला खाली करने का नोटिस आया है उस पर बात कही और कल दोबारा जो सीएम का सिविल लाइन वाला बंगला था उसमें मीडिया को लेकर के जाएंगे, वो दिखाएंगे। तो तमाम बातें वहां पर चल रही हैं। लेकिन जहां तक बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे पहली बात आंकड़े तो बताए ही, तारीखें भी बताई, लेकिन जिस बात पर सबसे ज़्यादा विपक्ष यानी कि जो पार्टी जब हारती थी वो जब सवाल उठाती थी, सबसे पहले कहा जाता था कि आंकड़े जो हैं 6 बजे वाले रात को 11 बजे क्यों आते हैं। दूसरी बात कही जाती थी कि ईवीएम को हैक कर लिया गया या तमाम चीज़ें कई जगह लेट आंकड़े क्यों आ रहे हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 6 बजे मान लीजिए वोटिंग ख़त्म हुई और उसके बाद पोलिंग पार्टियों को ईवीएम सील पैक करनी है, फिर स्ट्रांग रूम तक ले जानी है
वहां पर कागजी कार्रवाई निपटानी है, तो वो सब चीजें खत्म करने के बाद ही वो आंकड़ा देते हैं। इसलिए फाइनल परसेंटेज आते आते रात के 10-11 बज जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई छेड़छाड़ हुई है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है, कोई उसमें वायरस नहीं आ सकता, कोई वो हैक नहीं हो सकती और बाहर का एक्सटर्नल डिवाइस उसे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे में और जब चुनाव होता है उससे 5 से 7 दिन पहले उनके पास आ जाती हैं, पूरा उनको पुराना डाटा उसमें रेज करके नए डाटा फीड होते हैं, नई बैटरी डलती है, सबको दिखाई जाती है जब भी चुनाव लेके जाया जाता है जब वोटिंग सेंटर पर। तो उस तमाम चीज़ों के बाद अगर हम बात करें तो ये पूरे संदेह जितने भी हैं वो सारे के सारे संदेह यहाँ पर दूर करने की कोशिश की गई। जहाँ तक दिल्ली चुनाव की बात है तो दिल्ली चुनाव में कुछ दिनों पहले ही राजनीति गर्मा गई थी। हालांकि बीजेपी को छोड़ के तमाम दलों ने अपने अपने कैंडिडेट्स वो घोषित कर दिए हैं। बीजेपी की भी दूसरी लिस्ट जल्दी आ सकती है क्योंकि चुनाव घोषित होने का इंतजार किया जा रहा था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मैनिफेस्टो की या वादों की झड़ी लगातार वो भी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई गारंटियां दी जा चुकी हैं, चाहे महिलाओं को 2100 हो या संजीवनी योजना हो। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी 2500 रुपया महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने अभी पिटारे नहीं खोले, लेकिन परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि अब दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होगा, समग्री विकास होगा, वर्ल्ड क्लास की राजधानी के तौर पर ये बनेगी। तमाम ऐलान वहां पर कर दिए गए हैं, लेकिन मैनिफेस्टो अभी बनेगा। अभी मैनिफेस्टो हो सकता है कमेटी बन चुकी है, लेकिन उसमें लोगों की राय भी ली जा रही थी। तो ट्रायंगुलर फाइट है, खास करके कुछ जो हॉट सीटें हैं। नई दिल्ली सीट, खुद एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, सीएम बनते रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्हीं के सामने 2 पूर्व सीएम के बच्चे बेटे, एक साहिब सिंह वर्मा के परवेश वर्मा, तो वहीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। यानी कि नई दिल्ली सीट जो है इस वक्त हॉट सीट है। वहां पर 3 सीएम, 2 सीएम के परिवार वाले तमाम वो फाइट में हैं। कालका ही इसलिए फाइट में क्योंकि मौजूदा सीएम आतिशी हैं, इसके साथ रमेश भिदोड़ी पूर्व एमपी और अलका लांबा जो कि फायर ब्रांड एक नेता है, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, वो वहां पर हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, फरहाद सूरी और साथ में तरविंदर मारवा। तो ये 3 सीटें कुछ ऐसी हैं जो काफ़ी हॉट सीटें दिल्ली के अंदर मानी जा रही हैं और यहाँ पर पूरा दारोमदार लगा हुआ है। इसके साथ साथ जितने भी आस पड़ोस राज्य हैं जहाँ पर भाजपा सत्ता में है, वहाँ के नेताओं की दिल्ली के लिए ड्यूटियाँ कुछ की लग गई हैं, कुछ की लग रही हैं। हरियाणा के करीब 10 के करीब नेताओं की कैबिनेट मंत्री भी हैं, जिसमें अन्य नेता भी हैं, पूर्व नेता भी हैं। उनकी ड्यूटियां यहाँ पर लग चुकी हैं। सबको अलग अलग जिला, अलग अलग विधानसभाएं दी हैं, चाहे असीम गोयल हो, महिपाल डांडा हो या सतीश पुनिया हो। तमाम की ड्यूटियां, विशंबर मालवी की, सबकी ड्यूटियां यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके साथ पंजाब के नेताओं की बड़ी जल्दी लगेंगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब के जो कैबिनेट मंत्री, अन्य नेताओं की ड्यूटियां लगेंगी। सीएम भगवंत मान भी प्रचार प्रसार में आएंगे 17 तक, क्योंकि नॉमिनेशन चलने हैं। नॉमिनेशंस के बाद ही बाहरी राज्यों के जो सीएम हैं, अन्य हैं, वो वहाँ आकर के प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। तो पूरी तरीके से चुनावी अखाड़ा भग चुका है। और अब अगर हम बात करें तो आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी। अब दिल्ली में आचार संहिता लग चुकी है। कोई भी दिल्ली प्रदेश से रिलेटेड कार्य फिलहाल जो सरकारी हैं वो फिलहाल नहीं होंगे। जो घोषणाएं हैं, शिलान्यास या अन्य चीज़ें, वो नहीं होंगी। केंद्र या अन्य राज्य अपने हिसाब से मीटिंगें या तमाम चीज़ें केंद्र के हिसाब से वो होती रहेंगी, लेकिन दिल्ली प्रदेश से जुड़ी हुई चीज़ें अब फिलहाल नहीं हो पाएंगी जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता। जी।